हेलो बच्चों, एग्री अपडेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अपनी जनरल एग्रीकल्चर पढ़ रहे थे, उसी के अंतर्गत आज का ये नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है। और अब अपने इस लेक्चर में आज क्या पढ़ने वाले हैं, तो ये एग्रीकल्चर यानी कि कृषि विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण जनक पढ़ने वाले हैं। यानी कि कौन सी ब्रांच है और उनके प्रमुख जनक या उनसे रिलेटेड जो साइंटिस्ट हैं उनके अपने बात करेंगे। तो यहाँ से अपने बात स्टार्ट करते हैं। आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सीक्वेंस वाइज मिलेगा और इनमें से एक क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं एग्रीकल्चर के एग्जाम में। तो यहाँ देखो अपने पास जैसा कि यहाँ दिया है, अब आप कहोगे सर इसमें अपने पास सस्य विज्ञान यानी कि एग्रोनॉमी के जनक कौन है। जैसे अपने प्रीवियस फर्स्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि फादर ऑफ एग्रोनॉमी, तो यहाँ पर अपने सभी चीजों का अध्ययन करेंगे सीक्वेंस वाइज में। तो यहाँ पर फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है यानी कि सस्य विज्ञान के जनक कौन है, पीटर डिक्रेसेंजी है। पीटर डिक्रेसेंजी है। इनकी अपने पास फेमस बुक कौन सी थी, फेमस बुक कौन सी थी, तो अब आप कहोगे सर ओपस रूरेलियम कामोदरम। कौन सी थी बच्चों, ओपस रूरेलियम कामोदरम। ओपस रूरेलियम कामोदरम, ये इनकी क्या थी, फेमस बुक थी। ओके, तो यहां तक याद हो गया। आप कहोगे सर ठीक है। चलो सस्य जलवायु विज्ञान, यहां आप सस्य विज्ञान ने देखकर क्या चेंज कर दिया, सस्य जलवायु यानी एग्रो क्लाइमेटोलॉजी के जनक कौन है, तो कोपेन है। कौन है, कौन, कोपेन। यानी कि जलवायु का वर्गीकरण भी आपने पढ़ा होगा कि 3 क्लासिफिकेशन रहते हैं, ट्रीवर्थ का, कोपेन का और अपने पास एक और रहता है, ठीक है ना। तो यहां पर अपने पास कोपेन का क्लासिफिकेशन होता है। तो यहां पर सस्य जलवायु विज्ञान के जनक कौन से हैं, कोपेन है। उसके बाद में यदि बात करें एग्रो मटीरियोलॉजी यानी सस्य मौसम विज्ञान के जनक कौन है, डीएन वालिया। फिर यदि बात करें कि भारत में, यदि आपसे पूछ लिया कि भारत में सस्य मौसम विज्ञान के जनक कौन है, तो यहाँ पर L.A. रामदास, L.A. रामदास हैं। और वहीं यदि अब की बार का क्वेश्चन देखें तो यानी कि अपने पास जेट 2023 में अभी क्वेश्चन आया था, कौन सा, खरपतवार विज्ञान के जनक यानी कि फादर ऑफ टिलेज, भूपृष्ठकरण के जनक भी जेथरो टूल माने जाते हैं। और फादर ऑफ वीड साइंस यानी कि खरपतवार विज्ञान के जनक भी कौन है, जेथरो टूल है। सर इनकी फेमस बुक कौन सी है, इनकी फेमस बुक अपने पास क्या रहता है, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, यानी इसको क्या लिखा, 3H लिखा, 3H भी कह सकते हैं या यूं लिख दो हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। ये इनकी क्या रहती है, फेमस बुक रहती है। ओके, चलो अब अपने पास बात करें नेक्स्ट यहां से, तो यहां तक क्लियर हो गया। इसमें यदि स्टूडेंट्स बात करें इंपॉर्टेंट की, तो आपको इतना ध्यान रखना होगा कि फादर ऑफ एग्रोनॉमी यानी सस्य विज्ञान के जनक कौन है, आप कहूँ सर पीटर डिक्रेसेंजी है। वहीं आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि फादर ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि कृषि विज्ञान के जनक कौन है, तो MS स्वामीनाथन। उसी प्रकार अब अपने इंपॉर्टेंट देखा जाए तो फादर ऑफ वीड साइंस कौन है, जेथरो टुल। और फादर ऑफ टिलेज की बात करें तो भी अपने पास कौन है, जेथरो टुल है। ओके, तो यहां तक याद हो जाएगा। इन सब का औरों का क्या पढ़ा हुआ होना चाहिए। चलो अब अपने पास बात करें कि सर फादर ऑफ सोइल साइंस, मृदा विज्ञान के जनक कौन है, मृदा विज्ञान के जनक कौन है। तो देखो अभी तक अपने पढ़ चुके हैं, अभी तक ये चीज पढ़ चुकी हैं कि यहां देखो कि सोइल साइंस क्या था, कि सोइल साइंस, सोइल साइंस किस भाषा का शब्द था, तो आप कहोगे सर लैटिन वर्ड था। क्या था, लैटिन भाषा से लिया गया था। 1 नंबर पॉइंट। 2 नंबर आप कहोगे सर इनकी ब्रांच कौन सी थी, तो इसकी अपने पास 2 ब्रांच थी, एक था पेडोलॉजी, एक क्या था, पेडोलॉजी।
दूसरा आप कहोगे सर इसकी ब्रांच थी इडेफोलॉजी। कौन सी थी? इडेफोलॉजी। ओके। और यदि बात करें सर इसमें अध्ययन हो रहा था, इसमें अध्ययन किसका हो रहा था? इसमें आप कहोगे सर मृदा की उत्पत्ति, मृदा की उत्पत्ति, उसका क्या वर्गीकरण, वर्गीकरण और उसका क्या वितरण, इन सब का अध्ययन कर रहे थे पेडोलॉजी में। ओके। और इडेफोलॉजी में अपने पास क्या अध्ययन कर रहे थे? इडेफोलॉजी में बात हो रही थी कि उच्च पादप समुदाय, उच्च पादप समुदाय के साथ मृदा का अध्ययन, मृदा का अध्ययन, ये चीज आप कर चुके थे। यहां तक हो गया था ना। अब देखो यहां से अपने पास अब क्वेश्चन है कि यहां इनके जनक कौन है, जनक कौन है? तो यहां पर सोयल साइंस के जनक कौन है? यहां पर डॉक्यूचेव, वीवी लिखा मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वीवी डॉक्यूचेव। वही अपने पास पेडोलॉजी के भी जनक कौन है? वीवी डॉक्यूचेव। कोई दिक्कत नहीं है। यदि यहां पर क्वेश्चन आया था, अब आपको सर क्वेश्चन क्या, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि यहां पर मृदा रसायन विज्ञान के जनक, मृदा रसायन विज्ञान के जनक कौन है? तो अब आप कहोगे सर मृदा रसायन विज्ञान के जनक हैं जे थॉमस बे। कौन? जे थॉमस बे, जे थॉमस बे। ये अपने पास यदि बात करें तो जेट 2021। ओके। तो इस प्रकार आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए कि हाँ सर ये हाँ गलती हो सकती है। ओके। यदि वहीं अभी नेक्स्ट बात करेंगे कि कृषि रसायन विज्ञान के जनक दिया जाए तो जे.वी. लिबिग रहता है, जे.वी. लिबिग यानी जस्टिस वॉन लिबिग होते हैं, तो वो माने जाते हैं। तो यहां तक क्लियर हो गया। ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहां पर देखो मृदा विज्ञान के जनक कौन है? वी डॉक्यूचेव है। कौन है बच्चों? वी डॉक्यूचेव। यहां तक क्लियर कट हो गया। ओके सर। अब बात करें भारतीय उद्यानिकी के, भारतीय उद्यानिकी के जनक कौन है? एम.एच. मैरीगोडा। कौन है? एम.एच. मैरीगोडा। यदि आपको दिया जाए कि फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर, तो यहां पर लिबर्टे हेडे बेली, एल.एच. बेली दिया जाएगा। यानी कि आपको डायरेक्ट पूछा है कि उद्यान विज्ञान के जनक, तो यूं मानो कि उन्होंने क्वेश्चन क्या दिया एग्जामिनर ने कि विश्व में उद्यान विज्ञान के जनक कौन है? वो है एल.एच. बेली। ओके। यहां तक क्लियर कट। चलो अब अपने पास उद्यान विज्ञान का पता लग गया, फादर ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर का पता लग गया। अब बात करते हैं कि सर सिस्टेमिक पोमोलॉजी के, और इसको क्या दे रहा हूं बच्चों? स्टार दे रहा हूं। इसको क्या? स्टार दे रहा हूं। ये कौन है? डी कैंडोल। ये कौन है? डी कैंडोल। यानी सिस्टेमिक पोमोलॉजी के जनक कौन है? डी कैंडोल है। कौन है? डी कैंडोल। हो जाएगा याद। ओके सर। अब बात करते हैं पोमोलॉजी के जनक, पोमोलॉजी के सिस्टेमिक न देकर पोमोलॉजी दिया जाए तो थॉमस एंड्रयू नाइट, T.A. नाइट लिखा मिल सकता है। अब आपको सर इन सबको याद करना है क्या? तो बच्चों सबको याद नहीं करना है, मेनली पढ़ा हुआ होना चाहिए, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्या रहता है? पैटर्न रहता है, और उस पैटर्न में आप क्या कर सकते हैं? सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको इंपॉर्टेंट की यदि बात करें तो यहाँ पर अपने पास ये क्या हो गया? यहाँ पर वी डॉक्यूचेव याद करना होगा, उसके बाद में सिस्टेमिक पोमोलॉजी को याद करना होगा। ओके। मेनली इतना ही याद करना है दो को। सर अपने इंडियन हॉर्टिकल्चर या हॉर्टिकल्चर के जनक, तो ये पढ़े हुए होने चाहिए। ओके। नेक्स्ट बात करें कि सर ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर, यानी कि यहां पर दिया कि भारतीय अलंकृत बागवानी, सर अलंकृत शाक व झाड़ियों का अध्ययन कर रहे थे। किस में कर रहे थे? आर्बोरिकल्चर में। किसमें? आर्बोरिकल्चर में। तो यहां पर अपने पास है कि भारतीय अलंकृत बागवानी के जनक कौन है बच्चों? एम.एस. रंधावा, एम.एस. रंधावा।
हो जाएगा ना याद। एम एस स्वामीनाथन नहीं है, एम एस स्वामीनाथन किसके थे? आप कहूँ सर एग्रीकल्चर के जनक थे। ओके चलो वही बात करें सर सुनहरी क्रांति के जनक, तो डॉक्टर के एल चड्ढा सुनहरी क्रांति के जनक। अब यहां देखो सुनहरी क्रांति को क्या लिखें सर? गोल्डन रिवॉल्यूशन। क्या लिख सकते हैं? गोल्डन रिवॉल्यूशन। गोल्डन रिवॉल्यूशन सुनहरी क्रांति के जनक तो कौन हो गए? डॉक्टर के एल चड्ढा। कौन हो गए? डॉक्टर के एल चड्ढा। ओके अब आप कहोगे सर सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो यहां पर अपने पास एक आपको ध्यान रखना होगा, शहद उत्पादन। शहद उत्पादन एक बार क्वेश्चन आया था कि शहद उत्पादन का संबंध है या किस क्रांति से है? तो गोल्डन रिवॉल्यूशन। सर ये ना मिले तो क्या मिलेगा आपको? जो आपको पता है कि फल उत्पादन से, फिर आपके पास क्या हो जाएगा? फल उत्पादन से हो जाएगा। हाँ जी सर फल उत्पादन से हो जाएगा। ओके सर दोनों ही मिल जाए तो हो सकता है एग्जामिनर ने क्या किया? बोथ ऑप्शन क्या दे दिया कि ए और बी दोनों है, तो फिर दोनों हो जाएगा। ओके साथ में अलग कंफ्यूजिंग करने के लिए नहीं मिलेगा। मान लो सपोज डेट की फल उत्पादन नहीं दे रखा है तो आप क्या करोगे? शहद उत्पादन का यहाँ करोगे। हो जाएगा कन्फर्म? ओके सर अब देखो बात करें कैनिंग या डिब्बाबंदी से रिलेटेड जनक, यानी कि डिब्बाबंदी के जनक कौन है? तो निकोल्स एपर्टन। कौन है? निकोल्स एपर्टन। और इन्हीं के नाम पर क्या एपर्टाइजिंग भी कहा जाता है कि फादर ऑफ एपर्टाइजिंग तो भी कौन है? निकोल्स एपर्टन। ये डिब्बाबंदी से संबंधित जनक हैं। उसके बाद में यदि बात करें सर गोल्डन राइस का, सुपर राइस का, हाइब्रिड राइस का, क्या बोला है? गोल्डन राइस, सुपर राइस, हाइब्रिड राइस। ओके तो इन तीनों में कई बार ज्यादातर स्टूडेंट क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहां पर देखो अपने पास क्या है कि गोल्डन राइस, गोल्डन राइस के जनक कौन है? अब यहां देखो अपने पास गोल्डन राइस के जनक कौन है भाई? इंगोपोट्रिक्स। क्या दिया है? गोल्डन राइस। सर इसको क्या लिख सकते हैं? सुनहरा चावल। इसको क्या लिख सकते हैं? सुनहरा चावल। इनके जनक कौन हो गए? इंगोपोट्रिक्स। हो गए सर। सुनहरा चावल का और क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो ये विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत माना जाता है। विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत। ओके सर ये किस में? डेल्फाडिन प्लांट से, डेल्फाडिन पादप से जीन लिया गया था। पादप से जीन लिया गया था और उससे ये तैयार किया गया। ओके सर विटामिन ए का नाम क्या होता है? तो विटामिन ए का बच्चों नाम क्या रहता है? रेटिनोल। क्या होता है? रेटिनोल। ओके इस बात का ध्यान रखना होगा। चलो तो यहाँ पर अपने पास हो गया सर सुनहरा चावल का, तो ये हो गया। हाइब्रिड राइस के तो युआन लॉन्ग पिंग हो जाएगा, युआन लॉन्ग पिंग हो जाएगा। सर सुपर राइस के तो गुरुदेव सिंह हो जाएंगे। चलो बात कर लेते हैं यहाँ से नेक्स्ट। तो यहाँ पर अपने पास देखो हाइब्रिड राइस। हाइब्रिड राइस के जनक कौन है? संकर राइस के जनक कौन है? युआन लॉन्ग पिंग। सर ये नाम हमारे को कहाँ का लग रहा है? ये नाम बच्चों कहाँ का लग रहा है? आपको लग रहा होगा कि चीन है। तो संकर राइस उत्पन्न करने वाला फर्स्ट देश कौन सा था? चीन था। उसके बाद में सर अपने पास बात करते हैं तो भारत, यानी चीन के बाद में भारत था जिसने हाइब्रिड राइस उत्पन्न किया था। ओके चलो अब बात करते हैं सर संकर राइस। ठीक है ना? भारत में संकर राइस के जनक कौन है? तो ई ए सिद्दीकी हैं। कौन है? ई ए सिद्दीकी हैं। ओके और बात करें सर सुपर राइस के जनक कौन है? तो सुपर गुरुदेव सिंह खुश। सुपर ठीक है ना? गुरुदेव सिंह। अब देखो यहां पर सुपर को ऐसे लिखा सर, सुपर, सुपर लिख दिया। सुपर को ऐसे जी एस खुश लिखा, तो इस एस से क्या हो गया?
सुपर याद हो जाएगा। ओके, चलो सर सुपर वीट की बात करते हैं तो एस नागराजन, सुपर वीट के जनक। सर सबके पढ़ने होंगे क्या? सबके पढ़ने होंगे, सीक्वेंस वाइज आपको है ना शानदार तरीके से कंटेंट करवाया जाएगा। तो सुपर वीट के जनक कौन है? एस नागराजन है। बात करें सर बीटी कॉटन भारत में जनक, भारत में बीटी कॉटन के जनक कौन है? सी डी माई, सी डी माई यानी चारू दत्त। सी डी का क्या अर्थ हो गया? चारू दत्त माई। और बात करें सर प्रोटेटो, प्रोटेटो क्या होता है? प्रोटेटो क्या होता है? तो हो सकता है प्रोटेटो पूछा जाए तो प्रोटेटो का अर्थ होता है प्रोटीन रिच पोटेटो। क्या होता है? प्रोटीन, प्रोटीन रिच पोटेटो। ओके, और इससे रिलेटेड साइंटिस्ट कौन है? आशीष दत्त। कौन है? आशीष दत्त। ओके, तो हो जाएगा याद। ओके सर, उसके बाद में यहां तक याद हो गया सर। हाइब्रिड राइस के जनक युआन लोंगपिंग। फिर बात करें गोल्डन राइस के तो इंगो पोट्रिक्स। हाइब्रिड राइस के जनक भारत में तो ईएसीडी की। और उसके बाद में बात करें सर सुपर राइस के, सुपर राइस के तो गुरुदेव सिंह। सुपर व्हीट पूछा जाए, सुपर व्हीट यानी सुपर गेहूं का, एस नागराजन, एस नागराजन। उसके बाद में यदि बात करें सर बीटी कॉटन इन इंडिया, भारत में बीटी कपास के जनक कौन है? सी डी माई, चारू दत्त माई। और बात करें सर यहाँ पर प्रोटेटो तो प्रोटीन रिच पोटेटो। और इससे रिलेटेड साइंटिस्ट कौन है? आशीष दत्त। इससे रिलेटेड कौन है? आशीष दत्त। हो जाएगा याद। ओके सर, फिर देखो जैविक खेती, जैविक खेती से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, समझ में आया? अब जैविक खेती के जनक कौन है? यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग। ओके, तो यहां देखो, यहां से अपने पास क्या हुआ? जैविक खेती, जैविक खेती के जनक हुआ क्या सर? ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग। इनसे रिलेटेड जनक कौन है? अल्बर्ट हुआर्ड। कौन है आपका सर? अल्बर्ट हुआर्ड, अल्बर्ट हुआर्ड। एक नंबर याद हो गया। ओके सर, इससे रिलेटेड यदि कोई योजना पूछी जा सकती है तो PKVY, परंपरागत कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना। सर इसका शुभारंभ कब हुआ था? तो बच्चों 2015 सन याद रखना। ओके, चलो उसके बाद में सर यहाँ पर प्रथम यदि दिया जाए, प्रथम जैविक राज्य का दर्जा, जैविक राज्य का दर्जा तो किसे दिया गया था? सर सिक्किम को दिया गया था। किसको? सिक्किम को दिया गया था। बात करें सर प्रथम जैविक जिला, प्रथम जैविक जिला यदि राजस्थान में बात करें तो क्या हो गया सर? डूंगरपुर हो गया। क्या हो गया? डूंगरपुर हो गया। और यदि इससे रिलेटेड बात करें सर, इससे रिलेटेड बात करें इंस्टीट्यूट की तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग कहाँ है सर? ये है गाजियाबाद। कहाँ है? गाजियाबाद। ओके, और इससे रिलेटेड यदि आपको इंटरनेशनल पूछा जाए, इंटरनेशनल तो आपके पास IFAOM, ये इंस्टीट्यूट पूछा जाए इंटरनेशनल का, इसका फुल फॉर्म रहता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एग्रीकल्चरल मूवमेंट, एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट। और इसका स्थापना वर्ष है बच्चों 1972, 1972। ठीक है ना? तो इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा, इस चीज का ध्यान रखना होगा। तो यानी कि IFAOM का तो स्थापना वर्ष 1972। सर इसी प्रकार का यदि बात करें 1972 का, वो ऑर्गेनिक से रिलेटेड नहीं रहते हैं, फिर भी यदि आपको देना होता है तो इक्रीसेट, इक्रीसेट इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ये इसका स्थापना वर्ष भी क्या है? 1972 है।
तो इस प्रकार आपको इतनी चीजें याद होनी चाहिए। सर ऑर्गेनिक फार्मिंग के जनक कौन है? अल्बर्ट हुआर्ड है। कौन है बच्चों? अल्बर्ट हुआर्ड है। ठीक है, इससे रिलेटेड योजना की बात करें तो PKVY हो गया, स्टार्टिंग 2015 हो गया। प्रथम जैविक राज्य सिक्किम हो गया, जिसको दर्जा दिया गया था। प्रथम जैविक जिला डूंगरपुर हो गया। इससे रिलेटेड इंस्टीट्यूट पूछा जा सकता है तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग गाजियाबाद यूपी का हो गया। यहाँ पर आपके पास इंटरनेशनल लेवल पर पूछा जाए तो IFAOM, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट। ओके, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ओके सर, चलो बात करते हैं सर यहाँ पर बायोडायनेमिक। अब यहाँ जैविक है और यहाँ बायोडायनेमिक का क्या होता है? जैव गतिकी। यदि हिंदी में दिया जाए तो जैव गतिकी। तो जैव गतिकी खेती के जनक कौन है बच्चों? रुडोल्फ स्टेनर है। कौन है? रुडोल्फ स्टेनर। कृषि रसायन के जनक, कृषि रसायन के जनक एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री के हैं तो जस्टिस वॉन लिबिग, जस्टिस वॉन लिबिग। ओके, इन्होंने मिनिमम ऑफ लॉ यानी कि न्यूनतम का सिद्धांत भी तो दिया था। ओके, फिर बात करें सर जीरो टिलेज के जनक कौन है? तो GB ट्रिपलेट्स, GB ट्रिपलेट्स। ओके, और फादर ऑफ टिलेज की बात करें तो, फादर ऑफ टिलेज की बात करें तो फिर आप कहोगे कि सर जेथरो टूल है। फिर कौन है? जेथरो टूल है, जिनकी बुक क्या थी? अब आप कहोगे सर उनकी बुक थी हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। उनकी बुक क्या थी? हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। चलो बच्चों, उसके बाद में बात करें बसंतीकरण यानी वर्नेलाइजेशन। वर्नेलाइजेशन तो ये इनसे रिलेटेड साइंटिस्ट कौन है? लायंस को है। इनसे रिलेटेड कौन से हैं? लायंस को है। सर बसंतीकरण या वर्नेलाइजेशन होता क्या है? तो ये बच्चों क्या होता है? फ्लोवरिंग यानी प्लांट में पुष्पन को उद्दीपन करने के लिए एक हार्मोन होता है वर्नेलिन, तो उनसे रिलेटेड रहता है लायंस को साइंटिस्ट का संबंध। फिर बात करते हैं प्रकाश पर दीप्तकालिता, फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म इसी के तो आधार पर बांटा गया है। शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, और बात करें तो डे न्यूट्रल प्लांट यानी कि लघु दिवस प्रभावी पादप, दीर्घ दिवस प्रभावी पादप और दिवस निष्प्रभावी पादप। तो ये इनके आधार पर हैं। तो इनसे रिलेटेड साइंटिस्ट कौन है? गार्डनर एवं एलार्ड। इनसे रिलेटेड साइंटिस्ट कौन है? गार्डनर एवं एलार्ड है। ओके, चलो बात करें सर थर्मोपीरियोडिज्म। तो यहाँ पर FW वेंट, FW वेंट, और इनसे रिलेटेड यदि बात करें तो इन्होंने ऑक्सिन हार्मोन को भी तो खोजा था। ऑक्सिन हार्मोन को सर्वप्रथम खोजा था, तो वो भी FW वेंट थे। ओके, चलो अब बात करते हैं सर प्राकृतिक खेती। जैविक खेती हो गया, प्राकृतिक। तो नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड यदि बात करते हैं तो यहाँ पर मशानाबू फुकोका। सर इतने हार्ड नाम भी याद करने होंगे क्या? तो बच्चों मैंने कहा कि पढ़े हुए होने चाहिए, कहीं ना कहीं क्या पता कौन सा क्वेश्चन कहाँ आ जाए, तो ये चीजें ध्यान रखना होगा। उसके बाद में बात करते हैं बूंद बूंद सिंचाई विधि से रिलेटेड साइंटिस्ट कौन से थे? तो सिमका ब्लास। कौन से थे? सिमका ब्लास। ठीक है ना। तो इस चीज में यदि आपको, वैसे तो आपको पार्टिकुलर बताएंगे पर फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहाँ पर अपने पास क्वेश्चन बन सकता है। आपने क्या पूछा? आपको सर बूंद बूंद सिंचाई विधि, बूंद बूंद सिंचाई विधि क्या हो गया? बूंद बूंद सिंचाई विधि। अब देखो बच्चों इससे रिलेटेड साइंटिस्ट तो आपने कर लिया, पॉइंट नंबर 1 करें तो आप कहोगे सर सिमका ब्लास, सिमका ब्लास हो गया। सर इससे रिलेटेड दूसरा पॉइंट यदि बात करें तो देखो इसमें जो पानी होता है बूंद बूंद गिरता किसके कारण है? वो गिरता है, एक अपने पास इक्विपमेंट होता है इमीटर। क्या होता है? इमीटर, उत्सर्जक। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? उत्सर्जक। अब जब ये बूंद बूंद गिरता है तो इसको क्या कहते हैं? ट्रिकेल कहते हैं, ट्रिकेल, ट्रिकेल। तो यहां पर अपने पास ट्रिकेल विधि का संबंध है तो वो अपने पास क्या हो जाएगा? बूंद बूंद से हो जाएगा। सर ये कहाँ विकसित की गई थी? तो यदि बात पूछा जाए तो इजराइल में, और इजराइल देश है वो अपने पास एरिया में यानी कि 100% इरिगेटेड एरिया रखता है। फिर यदि बात पॉइंट पर आते हैं तो इसमें क्या होती है? वाटर यूज इफिशियंसी।
वाटर यूज इफिशियंसी सबसे ज़्यादा इसी विधि की रहती है, और कितनी बात करें तो 90 से 95% होती है। यानी जल उपयोग दक्षता सबसे ज़्यादा किसकी होती है, इसी मेथड की होती है, इरिगेशन में। ओके, चलो अब अपने पास यदि बात करें सर इससे रिलेटेड और, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है दबाव का, कितने दबाव पर काम करती हैं। तो ये मानकर चलो, याद रखने के लिए आपको मैं बता देता हूँ। वैसे तो अपने पास 1 से 2 दिया जाता है, या 1.5 से 2.5 तक लिख सकते हैं, तो आप 1 से 2.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया याद कर लो, इतना दबाव रखा जाता है। चलो अब अपने पास देखो सेंटर ऑफ ओरिजिन, यानी कि अपने कहते हैं ना कि इस फसल का उत्पत्ति स्थान ये है। तो सेंटर ऑफ ओरिजिन का कंसेप्ट किन्होंने दिया था, तो वो थे वेविलोव नाम के साइंटिस्ट थे। कौन थे, वेविलोव। तो ये भी 1-2 बार क्वेश्चन आ चुका है, पर ज्यादातर अपने ना 12th बेस पर नहीं आता है, इस बात का ध्यान रखना। सर शुष्क खेती से जनक, शुष्क, शुष्क तो एस के वसु, सॉरी जे के वसु है ना, हाँ जे के वसु, वसु लग गया तो सु से क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर शुष्क खेती, शुष्क खेती। तो इस प्रकार आपने क्या कर लिया सर, याद कर लिया, क्या कर लिया, याद कर लिया, हो जाएगा याद। ओके सर, चलो बात करें सर रिले क्रॉपिंग की। तो रिले क्रॉपिंग से रिलेटेड कौन है, साइंटिस्ट एस बेंस है। यूं याद रखो कि रिले क्रॉपिंग पर क्या लगा दिया, बैन लगा दिया। रिले क्रॉपिंग पर क्या लगा दिया, बैन लगा दिया कि लगातार 4 फसलें आपको नहीं लेनी है, एक साल में लगातार 4 फसलें नहीं लेनी है, बैन लगा दिया, तो बेंस हो जाएगा याद। ओके, चलो मिश्रित फसल के जनक करें तो मिश्रित फसल, तो फसल से क्या याद हुआ, ला ऑफ लीड्स याद हो जाएगा। मिश्रित फसल से क्या याद हो जाएगा, ला ऑफ लीड्स याद हो जाएगा। बात करें सर शंकर कपास, तो शंकर कपास के जनक कौन है, सी.टी. पटेल है। कौन है, सी.टी. पटेल है, हो जाएगा ना। सर प्रथम संकर किस्म कौन सी थी, तो H4 थी। प्रथम संकर किस्म कौन सी थी सर, H4 थी। सभी के सर संकर किस्म भी तो करवाओगे क्या, हाँ करवाएंगे, करवाएंगे, टेंशन मत लो, आपको बहुत अच्छा कंटेंट करवाएंगे जनरल एग्रीकल्चर में। यदि आप हमारे साथ बने रहे और जनरल एग्रीकल्चर आपने शानदार तरीके से कर लिया ना, तो मोस्ट ऑफ आपका क्या हो जाएगा, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। चलो उसके बाद में यदि बात करें सर बीटी कपास में, तो सीडी माई, फिर देखो ट्रिटिकेल, ट्रिटिकेल, तो ये अपने पास यहाँ से क्वेश्चन बन ही जाता है। प्रथम मानव निर्मित धान्य फसल, प्रथम मानव निर्मित क्या हो जाती है, धान्य फसल। तो इससे रिलेटेड साइंटिस्ट कौन है, रिम्पू है। अब यहाँ से क्रॉस पूछा जाता है कि सर ट्रिटिकेल का क्रॉस क्या रहता है, तो गेहूं इंटू में क्या रहता है, राई, गेहूं इंटू में राई। और इनकी यदि प्रथम वेराइटी पूछा जाता है, प्रथम किस्म, प्रथम किस्म कौन सी है बच्चों, आपका सर DT 40, कौन सी है, DT 40। ओके, चलो शंकर कपास इसको क्या, सॉरी शंकर मक्का इसको क्या दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट दे रही हैं। इसमें सिंगल क्रॉस टेक्निक, सर सिंगल, सिंगल लगा तो EM ईस्ट और GH सल, क्या हो जाएगा सर, EM ईस्ट एंड GH सल। सर इस प्रकार याद करेंगे। हाँ, डबल क्रॉस टेक्निक, यानी मक्का में द्विसंकर संकरण की जो टेक्निक थी वो किन्होंने दी, सर डबल, इससे क्या याद हो गया, डबल क्रॉस, डबल, डबल क्रॉस टेक्निक सर अब याद हो गया, DF जोन्स। सर ये सिंगल क्रॉस टेक्निक थी, कब दी गई, 1910 में दी गई। सर डबल क्रॉस टेक्निक कब दी गई, 1920 में दी गई। बच्चों कब दिया गया, 1920 में दिया गया था। ओके, चलो नेक्स्ट बात करें आनुवंशिकी के जनक, यानी कि जेनेटिक्स से रिलेटेड, तो आप सभी बच्चों को ध्यान होता है ग्रेगर जोहन मेंडल। ओके, कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, ग्रेगर जोहन मेंडल है। प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी के जनक कौन है, स्टीफेन हेल्स हैं। सर सभी के याद करनी है क्या, नहीं करनी है, स्टीफेन हेल्स हो गया। प्लांट पैथोलॉजी, सर इसमें रोग विज्ञान, हाँ प्लांट पैथोलॉजी, तो रोगों का अध्ययन किया जाता है इस शाखा में, एंटोन डी बेरी हो गया। ओके, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स यानी कृषि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, एडम स्मिथ। तो इसको क्या कर दिया, स्टार दे दिया, कई बार पूछा जा सकता है।
और देखो इंडियन इकोलॉजी भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान के जनक कौन है? रामदेव मिश्रा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। हो सकता है आपको फर्स्ट लेक्चर था उसमें कहीं ने कहीं थोड़ा सा मिस्टेक रह गया था, वहां क्या बताया था? R.H. रिटर बताया गया था, ठीक है ना, R.H. रिटर बताया गया था। तो ये नहीं होंगे, ये जनक होंगे इंडियन इकोलॉजी के जनक कौन है? रामदेव मिश्रा हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि यहां पर तो ये आज का अपना लेक्चर यहीं पर क्या होता है बच्चों, संपन्न होता है। नेक्स्ट इसी प्रकार आपको लेक्चर मिलेगा और उम्मीद कर रहा हूं कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा है आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि कोई स्टूडेंट्स तैयारी करने का इच्छुक है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, तो हमारा 25 मई से अभी बैच स्टार्ट होगा। तो आप दिए गए संस्थान के नंबर हैं उन पर आप कॉल कर सकते हैं कभी भी कोई भी इंक्वायरी से रिलेटेड। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।